हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर के ऊपर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल मैंने स्पेशली कैंसर पेशेंट की हेल्प करने के लिए बनाया है। और जो जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी वो जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, गारंटीड। अगर आपको कैंसर है और आपको मन या कोलोस्टोमी सर्जरी हुई है, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन सवाल पूछने से पहले एक बार मेरे इस चैनल पे जाना और उसके अंदर सर्च करके देखना। हो सकता है आपके सवाल के ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं बात करने वाला हूँ कीमोथेरेपी के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। वैसे तो जितने वीडियो मैं बनाता हूँ सोच समझ के ही बनाता हूँ। तो चलिए, इसमें मैं बात करूँगा कीमोथेरेपी के बारे में, गलती के बारे में, जो गलती जानलेवा हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए कीमोथेरेपी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले ये जान लेते हैं कीमोथेरेपी होती क्या है। देखिए, कीमोथेरेपी एक मेडिसिन का कोर्स होता है जो कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है। देखिए, जो वो कैंसर पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं जिन्हें ख़त्म करने के लिए, जिन्हें डीएक्टिवेट करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। इससे कैंसर के जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी कैंसर फ्री हो जाती है। तो इसलिए कीमोथेरेपी दी जाती है। दूसरी बात, कीमोथेरेपी जैसे मैंने कहा एक कोर्स होती है। तो कोर्स से मतलब ये होता है कि कीमोथेरेपी का एक कोर्स होता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इस तरह से चलता है। और इसके अंदर जो होता है साइकिल्स में इलाज होता है। साइकिल से मतलब ये होता है इसमें इंजेक्शन दिया जाता है, एक इंजेक्शन एक साइकिल। और इंजेक्शन से मतलब ये नहीं है कि आपको बुला के सिर्फ इंजेक्शन लगा दिया। इस पर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके और जो ग्लूकोज की बॉटल होती है उसके अंदर दवाई मिलाई जाती है और फिर धीरे धीरे आपको कीमोथेरेपी चढ़ाई जाती है। क्योंकि ये बहुत तेज़ दवाई होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे चढ़ाई जाती है ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो तो वो सामने आ जाए। इसीलिए मतलब ये इस तरह से साइकिल्स में दी जाती है। ठीक है, देखिए कीमोथेरेपी होता है साइकिल्स में दी जाती है। चलो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल में दी जाती है। अब किसी को दी जाती है 4 साइकिल, किसी को 6 साइकिल, किसी को 12 साइकिल, अलग अलग साइकिल्स दी जाती हैं और इसी से इस तरह से कीमोथेरेपी होती है। अब इसके अंदर कैसे होती है कीमोथेरेपी मैंने बता दिया। अब ये क्या होती है कीमोथेरेपी, सॉरी ये तो बता दिया। अब ये कैसे दी जाती है मैं ये बताता हूँ। देखिए, कीमोथेरेपी देने का एक तरीका होता है। कीमोथेरेपी कराने से पहले डॉक्टर आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें चेक करता है, यानी कि आपका LFT, KFT, CBC कराता है, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, कितना ब्लड है आपके अंदर, इन सब चीज़ों को टेस्ट कराते हैं और उसके बाद ही कीमोथेरेपी देता है। और ये सारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि हर कीमोथेरेपी से पहले कराने पड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आपको पहली बार कीमो दी जाती है तो उस टाइम पे डॉक्टर आपका हार्ट का ईको भी कराता है और अल्ट्रासाउंड भी कराता है। ये सारी चीज़ें भी कराता है इन टेस्टों के साथ। तो कीमोथेरेपी देने से पहले डॉक्टर सारी आपके बॉडी का ऑर्गन्स के टेस्ट कराता है और देखता है कि वो इस काबिल है या नहीं। आपका हार्ट का चेक करता है कि हार्ट इस काबिल है या नहीं कि इस दवाई को झेल पाए, क्योंकि थोड़ी हैवी डोज होती है कीमोथेरेपी की, तो झेलना से मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये इलाज सभी कराते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो कीमोथेरेपी देने से पहले डॉक्टर सारे ऑर्गन्स चेक करता है, सारी टेस्टिंग कराता है। उसके बाद डॉक्टर आपकी हाइट को नापेगा, आपकी लंबाई नापेगा, आपका वज़न करेगा कि आपका वज़न कितना है और आपकी लंबाई कितनी है। उसके बाद देखेगा आपकी एज कितनी है। फिर इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद फिर वो आपके लिए कीमोथेरेपी की एक डोज तैयार करेगा कि ये डोज़ आपको दी जानी है। तो इस तरीके से कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है। ठीक है, चलिए अब कीमोथेरेपी का ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी दवाई है कि आप मेडिकल पे जाओ और कीमोथेरेपी का इंजेक्शन लेके आ जाओ, मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कीमोथेरेपी जो बनाई जाती है वो 3-4 दवाइयों को मिला के बनाई जाती है। जो एक इंजेक्शन होता है ना, बड़ा भैंस वाला इंजेक्शन होता है, उसके अंदर बहुत सारी 3-4 दवाइयों को मिला के एक डॉक्टर होता है जिसका काम सिर्फ यही होता है कि वो कीमोथेरेपी की दवाई तैयार करता है। तो वो 3-4 दवाइयों को मिला के एक इंजेक्शन के अंदर भर लेता है और उसे ग्लूकोज की बॉटल में डाल देता है और फिर उससे धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में चढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से कीमोथेरेपी होती है। अब ठीक है, दूसरी बात, कीमोथेरेपी होती तो मुश्किल है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और डरना नहीं चाहिए कीमोथेरेपी से। तो किस तरीके से होती है, क्यों होती है, दोनों बातें मैंने बता दी। अब मैं ये बताता हूँ कि मैं इतनी देर से क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, ये जब से मतलब मैं बीमार हुआ हूँ और मुझे तो कीमोथेरेपी के बारे में मालूम भी नहीं था क्या होती है।
लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो मुझे पता चला, तब से मैं उसके बाद से ये बात बहुत नोटिस कर रहा हूँ, बहुत देख रहा हूँ। और जब से चैनल बनाया है उसके बाद ये चीज़ मेरे सामने बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। तो भैया मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना के दूसरों को बता देना चाहिए, इससे पहले कोई नुकसान हो किसी को। देखिए होता क्या है, जैसे किसी को कैंसर हो गया और उसने अपना इलाज कराया, वो ठीक हो गया, उसके बाद किसी और को कैंसर हुआ, वो उससे पूछता है कि यार तुमने कहाँ इलाज कराया था। तो उस कंडीशन में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, जब उनको कीमो चढ़ रही होती है तो फ़ोटो खींच लेते हैं और वो दिखाते हैं कि मैंने ये वाली कीमो कराई थी और मैं इससे ठीक हो गया। तो बहुत से लोग इतने महान होते हैं, वो कहते हैं यार ये इस कीमो से ठीक हो गया, तो वो भी कहते हैं हम ये वाली कीमो करा लेंगे। और ये बवाल फालतू में, ये सबसे ज़्यादा जब से व्हाट्सएप शुरू हुआ है ना, जब से ये बवाल शुरू हो गया है, लिया फ़ोटो खींचा और दूसरे को भेज दिया। दूसरे को नहीं मालूम, बहुत से लोग इतने महान होते हैं, वो देख भी लेते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है चलो यही वाली कीमो कराएंगे, ऐसा भी होता है। और क्या होता है, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, ये मेरे साथ हुआ था तो औरों के साथ भी हो सकता है। जब मेरी कीमो चल रही थी तो मैंने अपना लैंड बेचा था, ज़मीन बेची थी, और जिससे बेची थी वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी वाइफ को 4 स्टेज का कैंसर था। तो मुझे कीमो चल रही थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने उससे कहा था कि पेमेंट करो। तो उसने कहा ठीक है मैं पैसे दे दूँगा। तो वो पैसे लाया और पैसों के साथ में 4 इंजेक्शन लेके आ गया और मुझसे बोला कि ये कीमो के इंजेक्शन है, मेरी बीवी के चढ़ते थे, ये तुम चढ़वा लो, तुम क्यों पैसे खर्च कर रहे हो फालतू में, 1600 रुपये का इंजेक्शन आता है। अब जैसे वो लेके आ गया और उस जैसा कोई दूसरा बंदा होता तो वो इंजेक्शन लगवा भी लेता। हमारे देश में बहुत महान लोग पढ़े, ऐसे ऐसे भी पढ़े, मैं बता दूं कि वो किसी ने उन्हें व्हाट्सएप कर दिया कि यह है कीमो की दवाई, उसने वो दवाई कहीं से अरेंज कर ली और वो घर में ही लेट गया और घर में ड्रिप चढ़वानी शुरू कर दी। भैया ऐसा मत करो, ऐसा करने से जान चली जाएगी, क्योंकि कीमोथेरेपी ऐसी होती है कि बहुत नाप तोल के दी जाती है। अगर थोड़ी सी भी कम बढ़ती हो जाए तो नुकसान हो जाता है, कम हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं करेगी, ज़्यादा हो गई तो नुकसान हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को बताना चाह रहा था कि ये काम अगर कर रहे हो कि अपनी कीमो के फ़ोटो लोगों को भेज रहे हो तो ये काम बंद कर दो, दूसरों की टांग मत अड़ाओ उसके केस में, क्योंकि दूसरों की जो कीमो चल रही है वो उसके हिसाब से चल रही है, आपकी कीमो उसके ऊपर काम नहीं करेगी और उल्टा नुकसान कर देगी। और अगर आप ये काम करते हो कि अपने फ़ोटो कीमो के दूसरों को भेज रहे हो कि ये वाली कीमो हुई थी मेरे, ये करा लो, तो ये काम करना बंद कर दो, दूसरे की जान जा सकती है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि एक साहब मेरे पास तो इंजेक्शन ही लेके आ गए थे कि ये मेरी बीवी की कीमो होती थी, लो ये वाले तुम चढ़ा लो। तो इसमें के लोग पड़े हैं, जब कोई इतना कर सकता है कि इंजेक्शन लेके पहुंच गया, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो तैयार हो जाए कि मैं घर में ये वाले इंजेक्शन लगवा लेता हूँ, क्यों हॉस्पिटल जाऊँ। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत नुकसान दे जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो ओरल कीमो दी जाती है, मतलब खाने वाली जो दवाई दी जाती है, वो एक सी होती है, वो सेम होती है, वो उसका सॉल्ट होता है कैप्सिटाबिन, या और उसको टैबलेट को केप गार्ड भी बोलते हैं। तो ये वाली जो खाने वाली कीमो होती है दिन में 5 बार दी जाती है, 3 सुबह 2 शाम या 2 सुबह 3 शाम ऐसे करके दी जाती है। तो खाने वाली कीमो तो सेम ही होती है, उसकी चलो मैं कोई बात नहीं कर रहा कि किसी के पास अगर रखी है उसने ला के दे दी तो आप खा सकते हो, क्योंकि वो सेम होती है, मगर खाने से पहले भी पढ़ लेना कि वो ये है या नहीं। लेकिन जो इंजेक्शन चढ़ाया जाता है वो बहुत सोच समझ के, देखभाल के, नाप तोल के लगाया जाता है, तो बहुत सोच समझ के ही उसको लगवाना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि पढ़े लिखे होते हुए भी ऐसी हरकत करते हैं कि कीमोथेरेपी नहीं कराते हैं, डरते हैं कीमोथेरेपी से। भैया जान से ज़्यादा नहीं है, डर क्यों रहे हो, किस बात से डर रहे हो, जान चली जाएगी तो क्या करोगे, उससे तो कम ये अच्छा है कि बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी, इतनी मुश्किल भी नहीं होती है, सब बर्दाश्त करते हैं, आप कोई नई बात थोड़ी है। कीमोथेरेपी के अंदर बहुत से लोग होते हैं कि मेरे बाल उड़ जाएंगे, अरे बाल उड़ जाएंगे तो बाल हैं, बवाल हैं, दोबारा आ जाएंगे, अगर उड़ गए तो 6 महीने की तो बात होती है। बहुत सी लेडीज़ होती हैं कि बाल चले आएंगे, अरे यार, बहुत से जेंट्स होते हैं बाल चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे यार ये सब कुछ हो जाएगा, वो बात सही है, लेकिन अगर नहीं कराओगे तो क्या होगा ये भी तो सोचो। बालों की ज़्यादा फिक्र है, जान की फिक्र नहीं है, पता नहीं कैसे लोग पड़े हुए हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी ज़रूर करानी चाहिए, अगर नहीं कराओगे क्या होगा मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और टाइम पे करानी चाहिए, टाइम पे नहीं कराओगे तो क्या होगा ये भी उस वीडियो में बताऊंगा। तो इतनी देर से कहने का मतलब यह है कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए कि मेरी ये कीमो हुई थी, लो फटाक से व्हाट्सअप कर दिया कि तुम भी करा लो और आप करा भी लो, ये नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट होकर जो डॉक्टर कीमो दे रहा है वही चढ़वानी चाहिए। दूसरी बात, कीमो पूरी होनी चाहिए, अगर 6 साइकिल लिखी हैं तो 6 साइकिल टाइम पे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 21 दिन का गैप दिया है तो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहा है वो ऐसी है
जो 21 दिन तक आपकी बॉडी में काम करेगी। 21 दिन बाद उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए 21 दिन बाद दोबारा से दी जाती है, फिर वो काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही 6 महीने 4 महीने तक आपकी बॉडी को लगातार कैंसर की दवाई दी जाती है, ताकि आपकी बॉडी में से कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर आपने 21 दिन कीमो छुड़वा ली और फिर आप जा रहे हो 21 दिन की जगह 40 दिन में, तो वो आपकी पहली वाली कीमो बेकार हो गई, फिर से दोबारा कोर्स करना पड़ेगा। इसलिए गैप नहीं देना चाहिए, टाइम पे कीमो करानी चाहिए। और दूसरी बात, कीमो में दिल नहीं चाहता खाना खाने का, तो ज़बरदस्ती खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर खाना नहीं खाओगे तो बॉडी में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो कीमो को झेल पाए, और ऐसा होगा तो डॉक्टर आपकी कीमो नहीं करेगा, और टाइम पे कीमो नहीं करेगा तो पहली वाली कीमो का टाइम निकल जाएगा, दूसरी कीमो देर से लोगे तो कीमो का असर कम हो जाएगा, तकलीफ़ भी उठाओगे, पैसा भी खर्च करोगे और कीमो का असर भी कम हो जाएगा, रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। तो अगर खाया नहीं जा रहा है, मेरे साथ भी होता था, खाया नहीं जाता था, तो लिक्विड लो, जूस पियो, नारियल पानी पियो, ये चीज़ें लो जितनी ज़्यादा ले सकते हो। ऐसा करने से बॉडी में ताकत रहेगी ताकि आप कीमो को झेल सको। ठीक है, चलिए मैं यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में, और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कैंसर के ऊपर और कोलोनस्टोमी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर नई नई जानकारी देता रहता हूँ। तो वीडियो को पसंद आया हो नहीं आया हो, अगर बात समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मैं नए नए वीडियोस बनाता रहता हूँ, नए नए टॉपिक के ऊपर बनाता रहता हूँ और नई नई जानकारी देता रहता हूँ। देखिए, मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, जो कल तक नामुमकिन था वो आज मुमकिन है, तो जो आज नामुमकिन है वो कल मुमकिन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो लौट के आ सकता है, रिपीट हो सकता है, तो इसके लिए हमेशा मतलब बच के रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें लापरवाही करने का नतीजा होता क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।